भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। हे राजन, जब भगवान गोविंद ने देखा शरद ऋतु आ गई है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं, रात बड़ी सुहावनियां होने लगी, तब भगवान गोविंद ने योग माया का आश्रय लेकर के 6 महीने की रात्रि का निरूपण किया। 6 महीने की रात बनाई और भगवान ने महारास करने की इच्छा जताई और भगवान ने मुरली को बजाया। और जब बंसी को बजाया महाराज, तो गोपियां जिन्होंने बंसी को सुना वे भागती हैं। बाजी भागी बाजी घर छोड़ भागी बाजी, बाजी मार्ग भुलाय बाजी व्याकुल आंगन में। बाजी घर छोड़ भागी बाजी डर छोड़ भागी, बाजी पर छोड़ भागी व्याधि लागी तन में। बाजी नाके उठे पीर बाजी बंधे ना धीर, बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलिन में। बाजी कहे कहाँ बाजी यमुना के तीर बाजी, ओ बाजी कहे बांसुरी बजी है श्री वृंदावन में। बोल बंसी वाले की जय हो। भगवान ने बंसी को बजाया, मुरली, और जो मुरली बजाई बंसी बजाई, गोपियों ने सुनी। अब गोपियां अपने अपने घरों में, एक गोपी राजन, एक गोपी अपने पति को भोजन परोसने के लिए जा रही, थाली सजा के, और जैसे ही मुरली को सुना, बंसी को सुना, सो सुध बुध खूब भूल गई। भोजन की थाली गौ माता की चराई में रख दी और बाहर रखी सानी की डलिया, भूसे की डलिया पति के सामने पटकी और दौड़ लगा दी। एक गोपी श्रृंगार कर रही अपना, और जय बंसी को सुना तो आंखों का जो सामान है, जो काजल है, वो ओंठों पे लगा लेती है मुरली को सुनकर, और ओंठों की सामग्री आंखों में पोत करके भागती है। सुखदेव जी कह रहे राजन, ऐसी अनेकों गोपियां, एक गोपी को उसके पति ने घर में कैद कर दिया, कमरे में बाहर साकर लगा के ताला लगा दिया, तू नहीं जाएगी। लेकिन गोपी कहती है, सुन, तू मेरे शरीर को तो रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को परमात्मा से मिलने तू रोक नहीं सकता। उसने ऐसा योग लगाया, ब्रह्मरंध्र में अपनी श्वास को रोक लिया, शरीर वहीं छोड़ दिया, और जीवात्मा जाकर के भगवान के चरणों में विलीन हो गई। गोपियां भगवान से मिलने के लिए शरीर छोड़ दे रही हैं। षोडशैव सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागतम्। हजारों गोपियां, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, फिर बोले नेति नेति। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं, भैया गोपियों की तो कोई संख्या ही नहीं है, कितनी कह दें, इतनी गोपियां वहां। गोपी इसमें ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। कोई कहे कि स्त्रियां गोपी हैं, नहीं भाई, आप वृंदावन जाओ, आप वृंदावन में देखना, पुरुष लहंगा चोली पहन करके अपना 16 श्रृंगार करके घूमते रहते हैं, वे भी गोपी बने हैं।
गोपी का अर्थ होता है गोविर पिबती सा भक्ति रसा सा कृष्ण रसा सा गोपी। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों से केवल भगवान के रस का पान किया है, केवल श्री कृष्ण के नाम का पान किया, वो गोपी। तो गोपी कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, गोपी एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, एक प्रेम है। कौन सी गोपियां? बोले महाराज जिनके पूर्व जन्म के पुण्य बलवान थे वो गोपी बने। दंडकारण्य की भूमि में जब भगवान राम लक्ष्मण और जानकी उस जंगल से निकल रहे थे तो वहां साधु सन्यासी महात्मा तप कर रहे थे। तप करते करते उन्होंने जब झांकी को देखा, भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा, तो उसके स्वरूप की सराहना करते हैं। एक महात्मा दूसरे महात्मा से पूछते हैं महाराज ये कौन जा रहे हैं? दूसरे महात्मा कहते हैं महाराज ये दशरथ नंदन राम हैं, जो सबसे आगे चल रहे हैं ये दशरथ नंदन राम हैं। अच्छा इतने सुंदर हैं। और जैसे ही मध्य में जानकी जी पर दृष्टि पड़ी तो महात्मा पूछते महाराज ये कौन? बोले ये जनक नंदिनी, ये जानकी हैं, भगवान राम ने ब्याह करके लाए हैं स्वयंवर में। और जब जानकी के सौभाग्य को देखा तो उसके सुहाग और सौभाग्य की सराहना करने लगे। धन्य है जानकी जिसे राम जैसा पति मिला। काश यदि हम भी स्त्री होते ना तो हम राम को ही अपना पति मानते, राम को ही पति बनाते यदि हम स्त्री होते। और जब उन ऋषि मुनियों ने ये कहा कि हम काश स्त्री होते, भगवान राम बोले तथास्तु। तुम द्वापर में जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा तब तुम स्त्री बनना और हम तुम्हें रास में प्रवेश देंगे। तो आज वही दंडकारण्य के लाखों ऋषि मुनि स्त्री बन करके और महारास के लिए भगवान गोविंद के पास पहुंचते। तो वो गोपी बने। जनकपुर की नारियां जब भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर में गए, जनकपुर की शोभा सुंदरता देखने के लिए गए, तो वहां जनकपुर की उन नारियों ने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो राम को देख करके नारियां मोहित हो जाती हैं, आकर्षित होती हैं। नारियां मन में विचार बनाती हैं काश सीता की जगह यदि हम होते ना तो धनुष टूटता अथवा न टूटे, लेकिन हम इनका ही वर्ण करते, इन्हें ही अपना पति बना लेते। राम को देखकर राम जी ने वही कह दिया तथास्तु, द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा, उस समय तुम सब वहां गोपी बन के आना, मैं तुम सबको रास में प्रवेश दूंगा। तो आज वे जनकपुर की नारियां गोपियां बनी हैं द्वापर में, और आज भगवान श्याम सुंदर के समक्ष खड़ी हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। जैसे ही गोपियां इकट्ठी हो गईं, भगवान ने उनका स्वागत किया। भगवान स्वागत करते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं सर्वे कश्चिद प्रूतागमन कारण। स्वागतम, हे गोपियों, हे सुंदरियों, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रियम किम करवाणि वा, मैं तुम्हारा ऐसा कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे तुम सब प्रसन्न हो जाओ, लेकिन मुझे बस इतना बताओ कि तुम सब जंगल में इस समय क्यों आई हो, आने का क्या कारण है? और जब भगवान श्याम सुंदर ने आने का कारण पूछा, गोपियां रोने लगी। कहती श्याम सुंदर, एक तो तू बुलाता है और फिर कारण पूछता है। तू बुलाता और कारण पूछता। श्याम सुंदर कहते तो पूछूंगा नहीं, ऐसे आधी रात में और अपने पतियों को छोड़कर तुम एक पर पुरुष के पास आई हो तो मैं कारण तो पूछूंगा, क्योंकि जो पतिव्रता होती हैं, जो पत्नियां पतिव्रता होती हैं, वो अपने पतियों को छोड़ करके ऐसे अर्धरात्रि में जंगल में नहीं जाती पर पुरुष के पास। और तुम चली आई, पतिव्रताओं की बड़ी महिमा है।
एक पतिव्रता पत्नी आंगन में बैठी थी, उसका पति हार से खेत से थका हारा आया और पत्नी की गोद में सिर रख करके सो जाता है। पत्नी उसके सिर को दबाती है। सर्दियों का ठंडियों का समय है। उसका एक छोटा सा बेटा जो घुटमुन घुटमुन चलता घुटैयन वो आंगन में खेल रहा है। एक कोने में अग्नि का कुंड जल रहा है, सर्दियों की बात तो कोड़ा जल रहा है, उसमें आग धधक रही है। वो बालक जाता है और कुंड की तरफ जाने लगता। वो मां रोकना चाहती लेकिन रोक नहीं सकती। यदि चिल्लाऊंगी तो मेरे सोते हुए पति की नींद खुल जाएगी, और यदि नींद खुल गई मेरे द्वारा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। तो वो चिल्लाती नहीं है। गोपियों, उसका वो लाला अग्नि के कुंड में जाकर गिर जाता है। वो मां उसके हृदय से ममता की एक बूंद आंसू के रूप में जाकर के उसके पति के गाल पर गिरी। पति की नींद खुली। कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो वो कहती है, नाथ, अपना लाला कुंड में गिर चुका। दोनों पति पत्नी देवी भागे और देखा वहां पर तो अग्नि का कुंड शीतल हो गया, अग्नि शांत हो गई, राख बन गई, और उसका लाला उस अग्नि के कुंड में राख में खेल रहा है। ये पतिव्रता स्त्रियों की ये महिमा है। और गोपियों, तुम अपने पति को छोड़ के चली आई। गोपियां कहती हैं, वाह श्याम सुंदर, अरे कोई बातें बनाना तो कोई तेरे से सीखे। तू बहुत बातें बनाने में निपुण है रे। प्रेम में तू और मैं होती है, ध्यान रखना। जहां प्रेम होगा वहां तू मैं होगी। और तू कहकर ही गोपियां श्याम सुंदर को संबोधित करती हैं। रे श्याम सुंदर, तू तो बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। बातें बनाना तो कोई तेरे से सीखे। तू कह रहा है ना पतिव्रता उनकी महिमा। अब मेरी सुन। एक पतिव्रता पत्नी, उसका पति परदेश जा रहा धन कमाने, तो पत्नी कहती है, सुनो, हम तुम्हारे बिना, तुम्हारी सेवा तुम्हारी पूजा के बिना हम कैसे भोजन करेंगे, कैसे रहेंगे? तो पति कहता है, तू चिंता ना कर, मैं बाजार जाता हूँ, एक फोटो मड़वा करके लाता हूँ। वो गया बाजार, एक फ्रेम में एक फोटो अपनी मड़वा करके पत्नी को दे दी। तू इसकी सेवा पूजा करना, 1 साल बाद मैं लौटूंगा। वो चला गया। ये रोज आंगन में तुलसी घरा के पास एक चौकी पर उस फोटो को रखे और उसकी आरती पूजा सेवा करने लगे। रोज का काम 1 साल पूरा हो गया। 1 साल बाद जब उसका पति परदेश से लौटा, दरवाजे पर खड़ा, दरवाजा बंद है, साकर खटखटा रहा है, दरवाजा खोलो। और उस समय वो पतिव्रता पत्नी चौकी पर फोटो सजाकर और उसकी सेवा कर रही है, भोग लगा रही, आरती उतार रही। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, अब तू बता, उस पतिव्रता पत्नी को दरवाजा खोलने जाना चाहिए या उस फोटो में पति जो है उसकी पूजा और सेवा और भोग लगाते रहना चाहिए? श्याम सुंदर कहते हैं, रे गोपियों, बहुत सीधी बात है। जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो नकली पति, फोटो वाले पति की पूजा करने की क्या जरूरत? उसे जाकर दरवाजा खोलना चाहिए, वो असली पति है। तब गोपियां कहती, श्याम सुंदर बस फंस गए ना, अब फंस गए। श्याम सुंदर बोले, कैसे? अरे बोले, श्याम सुंदर सुन, हम जिन पतियों को छोड़कर घर पे आए हैं ना, ये पति थोड़ी है, ये सब नकली पति हैं। जिस दिन हम मर जाएंगे या वो मर जाएंगे तो ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी की पत्नी, वो केवल शरीर तक सीमित पति हैं। लेकिन हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, तुम तो जगतपति हो, तुम जगतपति हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। वो फोटो वाले पति हैं, तुम असली पति हो। और जब इतना सुना श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर रीझ जाते हैं गोपियों की बात पर। उन्हें विश्वास होता है कि नहीं, सच में गोपियां प्रेम करती हैं, और इसी प्रेम के कारण भगवान ने सभी गोपियों को रास में प्रवेश दिया। जितनी गोपियां उतने ही भगवान ने रूप धारण किए। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान ने रूप बनाए और गोपियों को रास में प्रवेश देकर के आनंदित करने लगे। अरे गोकुल में देखो
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ताली की सेवा करते हुए गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राशि रचो है यमुना किनार कान्हा राशि रचो है राशि रचो है यमुना के कान्हा रास रचो है। सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारगण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारगण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राशि रचो है यमुना किनार कान्हा राशि रचो है रास रचो है यमुना के कान्हा श्याम रास रचो है। तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा तू उड़ न जाना पावागढ़ रे पंखिड़ा तू उड़ न जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिल के कहना करवा खेलेंगे महाकाली से मिल के कहना करवा खेलेंगे। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा
राशि रजो है यमुना किनारे कान्हा राशि रजो है राशि रजो है राशि रजो है यमुना किनारे कान्हा राशि रजो है राशि रजो है राशि रजो है यमुना की कान्हा राशि। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। महाराज रास प्रारंभ हुआ, गोपियों को बड़ा आनंद आने लगा। भगवान अनेकों क्रीड़ाओं के द्वारा लीलाओं के द्वारा गोपियों को आनंदित करते हैं और गोपियों के मन में अभिमान आ गया, अरे श्याम सुंदर तो हम पे रीझ गए, हम पे रीझ गए श्याम सुंदर, हमारी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब तो ऐसे लगता है कि एक क्षण भी श्याम सुंदर हमारे बिना ना रहेंगे। हम तो बड़े सुंदर हैं, हम बड़े सुंदर हैं। और ज्यों सुंदरता का अभिमान आया, महाराज जहां अभिमान होता है वहां भगवान तो होते ही नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सागरी तामे दोना समाए। जहां प्रेम होता है वहां भगवान होते हैं, जहां अभिमान आ जाता है वहां भगवान अंतर ध्यान होते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए कि अंतरहिते भगवती सैसैव व्रजांगना आतप्यम चक्षाणा करिण्या युवयोतपम। महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए गोपियों का हाल बेहाल हो गया। जिस प्रकार एक हाथी के बिना हथनियां व्याकुल होती हैं, जल के बिना मछलियां व्याकुल होती हैं, ठीक उसी तरह गोपियां भी श्याम सुंदर के बिना व्याकुल हो जाती हैं। इसको तो पहले से महाराज भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियां ढूंढने लगी श्याम सुंदर को। हे श्याम सुंदर लौट आओ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई कि हे बट पाकरी करीला तुम देखे मोहन गुणशीला। ये ढूंढती हैं, ये पत्तों से पूछती हैं, ये पेड़ों से पूछती हैं, ये लता पताओं से पूछती हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखा? और श्याम सुंदर भागे, किशोरी जी को साथ में लेकर भागते हैं, राधा रानी को साथ में लिए हाथ पकड़े भाग रहे हैं। राधा रानी के मन में आया, अरे हम तो उन गोपियों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, उन गोपियों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और श्री राधा रानी के मन में मान हो गया। वो कहते जब श्री जी के मन में मान आया तो भगवान गोविंद बोले, ए श्री जी लगता है तुम हमारे साथ दौड़ते दौड़ते थक गई हो, एक काम करो तुम हमारे कंधों पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधों पे बिठा करके फिर भागूंगा। श्री जी कहने लगी ठीक है कन्हैया झुको। जैसे कन्हैया झुके श्री जी तो सच में बैठने लगी, और जब बैठने लगी तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। श्री जी वहीं गिर पड़ी, रोने लगी, श्याम सुंदर मुझे क्षमा करो क्षमा करो। लेकिन भगवान श्री जी को भी छोड़ करके आगे बढ़े। अब गोपियां रोती बिलखती आई, उनको श्री जी मिल गई, राधा जी। और श्री जी मिली, उनसे पूछा भाई तू तो बड़ी भाग्यशाली थी जो श्याम सुंदर के साथ गई थी, लेकिन तुझे क्यों छोड़ गए? श्री जी रोने लगी, क्या कहूं मैं, मेरे मन में मान आ गया, मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ थी, और श्रेष्ठता का मान आया तो मुझे श्याम सुंदर छोड़ के चले गए। अब सब मिलकर के रोती, कस्या पदानि चेतानि याताया नंद सूनुना आसन्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करणीयत। हे श्याम सुंदर हमें क्षमा करो, हमारी गलती को क्षमा करो, ऐसे मत भागो मत भागो। न तुमने पांव में चरण पादुका पहनी है,
इस जंगल में न जाने कितने कांटे कंकड़ पत्थर और तुम्हारे सुकोमल पांव। श्याम सुंदर, चोट तुम्हें लगेगी, दर्द हमें होगा। यही प्रेम की परिभाषा होती है। चोट प्रेमी को लगती है और दर्द प्रेमिका को होता है। श्याम सुंदर लौट आओ, लेकिन लौटते नहीं है। प्रीत मोह हंस की इस भरोसे पे थी, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाए। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। हे गोविंद, कल जो राह में इत्तेफाकन मिले, कल जो राह में इत्तेफाकन मिले, सुन के जो तमन्ना वो शर्मा गए, सुन के जो तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। आखिरी में गोपियां अपने दिल को समझाती हैं, अपने हृदय को समझाती हैं। ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा, ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा। श्याम है बेवफा, इनसे दिल ना लगा, श्याम है बेवफा, इनसे दिल ना लगा। वो आएंगे कर चले जाएंगे, वो आएंगे कर चले जाएंगे, तेरे प्रेम को बदल